गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच में अपना जो चैप्टर है अकाउंटेंसी में, चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके अपन न्यूमेरिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में लेक्चर नंबर 13 में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास के साथ ही अपने इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। और उसकी एक या दो क्लास के अंदर अपन इसके डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 31 दिसंबर तक आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अपना दूसरी क्लास जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की चल रही है, उसमें भी अपने 4 लेक्चर हो चुके हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर से उसको भी रिवाइज करते रहें। फिर जैसे हमारा डिसोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जो है डिवेंचर वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और आज के इस क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को दे रखा है आरती, भारती एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, यानी कि 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो आपको 12,000 रुपये का दे रखा है, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। बिल्डिंग आपको दे रखी है कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। और पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है। इसके बाद में एडजस्टमेंट में कहा गया है कि भारती की जो है 12 जून को क्या है डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द डीड, पार्टनरशिप डीड टू ऑफ दिस सेड पार्टनरशिप, हर एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू बी पेड एज अंडर, यानी उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको इस प्रकार से पेमेंट किया जाएगा। द कैपिटल टू हर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हर डेथ, यानी कि उसके कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो उसको मिलेगा और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा। हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड, जो रिजर्व फंड आपको दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, उसका जो शेयर है वो भी उसको मिलेगा। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड विच वर कैलकुलेटेड एज 1,00,000 रुपीज। मतलब जो उसकी बैलेंस शीट की डेट है, पिछली वाली बैलेंस शीट है 31 मार्च 20 से, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 12 जून तक की जो पीरियड है, उस पीरियड का जो उसका प्रॉफिट होगा वो सेल्स के बेसिस पे निकालना है। और इस ड्यूरेशन की जो सेल्स है वो अपने को 1,00,000 रुपये दे रखी है। और सेल्स के ऊपर जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट का रेशो है वो 10% है। तो मतलब सीधा सा ये है कि 1,00,000 रुपीज अपनी इस पीरियड की सेल्स है और इसका जो प्रॉफिट है 10% वो 10,000 रुपये हो जाएगा। उसमें फिर इस टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या है जो है अपने को प्रॉफिट का हिस्सा देना है। Goodwill according to her share of profit to be calculated on the best by taking twice the amount of average profit last 3 years less 20%, यानी कि लास्ट 3 इयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनका अपन एवरेज करते हुए और उसमें 20% कम करके उसका दुगना करेंगे, ट्वाइस करेंगे तो फर्म की गुडविल भी आ जाएगी। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट अपने को यहाँ पर दे रखे हैं। द इन्वेस्टमेंट्स वर 16,200, इन्वेस्टमेंट्स जो है 16,200 में सेल कर देंगे और एग्जीक्यूटर्स को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। जनरल एंट्री करनी है और एग्जीक्यूटर्स ऑफ भारती उसका अपने को अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वर्किंग नोट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी बात करेंगे जनरल एंट्री की। देखिए सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा। 12,000 का इसका यहाँ पर बैलेंस कैपिटल का होता है जो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। इसके बाद में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर अपन बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकलेगा 12,000 रुपये का इसके कैपिटल है और 10% अपने को निकालना है। और 12,000 रुपये का जो प्रॉफिट है 10%, 12,000
उसकी कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट की रेट है, और 73 डेज का यहाँ पर अपने को करना है। देखो 1 अप्रैल से लेकर 12 जून तक अपने को डे काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 1 जून होता तो मंथ में काउंट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31st, और 12 डेज हो गए किसके, जून के, तो कितने हो गए 73 डेज। तो 73 डेज का अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 240। ठीक है, तो 240 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ करंट पीरियड्स प्रॉफिट, तो करंट ईयर का प्रॉफिट अपन निकाल लेंगे, क्योंकि करंट पीरियड की सेल्स आपको दे रखी है 1 लाख रुपए, उसका 10% 10,000 हो जाएगा, और इसमें से भारतीय का शेयर 2/6 है। इनका जो ओल्ड रेशो था वो 3:1 था, तो भारतीय का जो शेयर है वो 2/6 है, तो 2/6 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा 3,333। ठीक है, तो ये करंट पीरियड का प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल की अगर अपन बात करें तो देखो लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, तो 9,000 इसका एवरेज आएगा, और इसका 20% इसमें से कम करना है। क्वेश्चन में बोला गया था कि 20% एवरेज प्रॉफिट का कम कर देना, और कम करने के बाद जो आएगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। तो मतलब 9,000 में से 18,000 20% ऑफ 9,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 7,200 हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल आपको 7,200 इंटू 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 14,400। भारतीय का जो शेयर होगा यहाँ पर 14,400 का 2/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4,800 इसकी गुडविल आ जाएगी, और गुडविल को जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम गेनिंग रेशो। देखो 3:1 अपने को दे रखा है, तो इसका जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर हो जाएगा 3:1। तो इस 4,800 को 3:1 जो गेनिंग रेशो रहेगा इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट की बात कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं अपन मेन अकाउंट पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240 अपन निकाल चुके हैं। जनरल रिजर्व 12,000 का दे रखा था, और 12,000 रुपये का 2/6 अपन कर लेंगे इसका जो शेयर है। ठीक है, करंट पीरियड का जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 3,333। गुडविल का जो अमाउंट था 4,800, उसे 3:1 में डिवाइड करेंगे, 3,600 और 1,200, तो बाय आरती कैपिटल अकाउंट बाय सीमा कैपिटल अकाउंट। और फिर इनका जो है एग्जीक्यूटर का बैलेंस निकल जाएगा, हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, और यही एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जर्नल एंट्रीज अपन देख लेते हैं इसकी सारी। पहली एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारतीय कैपिटल अकाउंट 240। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू भारतीय कैपिटल अकाउंट 4,000 का उसका जनरल रिजर्व का बैलेंस हो जाएगा, 12,000 का 2/6। इसके बाद में करंट पीरियड का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भारतीय कैपिटल अकाउंट, वो उसको करंट पीरियड का प्रॉफिट मिल जाएगा। आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारतीय कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की एंट्री बनेगी बच्चों। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये जो गुडविल है इसको अपन कौन से रेशो में बांटेंगे, 3:1 में बांटेंगे। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, अपन ने इन्वेस्टमेंट 13,000, अपने को जो देखो इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना, एक बार आपको बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ। ये देखो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 13,250 पे। ठीक है, एक मिनट, और इस इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया है 16,200 में। ठीक है, तो देखिए 16,200 में अपन ने इसको इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, और इसके ऊपर 2,950 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अपन यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद में भारतीय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारतीय एग्जीक्यूटर अकाउंट 24,373 और 24,373, तो एग्जीक्यूटर का जो बैलेंस निकला है वो अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में एग्जीक्यूटर को पेमेंट भी कर देंगे, भारतीय एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाएगा और एग्जीक्यूटर अकाउंट में अपन यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग हो रहा है। ये देखो यहाँ पर जो असेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट आ रहा है ये रिवेल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 13,250 का था और उसे हमने 16,200 में सेल किया है, तो अपने को यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट रिवेल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में बोला नहीं है तो वो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इस प्रॉफिट को यहाँ पर कंसिडर अपन करेंगे नहीं अकाउंट में। तो ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14। नित्या, सत्या एंड मिथ्या वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 देयर बैलेंस शीट मार्च 31 2020 को दे रखी है। आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, रिजर्व फंड दे रखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रेमिसेस, पेटेंट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। ठीक है, ये बैलेंसेज आपको दे रखे हैं। इसके बाद में मिथ्या डाइज ऑन 1 अगस्त 2020। द एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटर्स ऑफ मिथ्या एंड द पार्टनर्स स्टेटेड दैट। मिथ्या की यहाँ पर जो है 1 अगस्त को डेथ हो जाती है। गुडविल अपने को निकालनी है 2.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गुडविल निकालनी है। पेटेंट की वैल्यू जो है 8,000 रहेगी, मशीनरी की वैल्यू 25 रहेगी और प्रेमिसेस की वैल्यू भी 25 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को रिवेल्यूएशन का पॉइंट बन जाएगा। पेटेंट आपका कितना रहेगा, 8,000 रहेगा, तो पहले से कितना है 6,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये का इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा पेटेंट का। और मशीनरी का वैल्यू 25 और परिसर का वैल्यू भी 25। मशीन की वैल्यू 25 करेंगे तो 5,000 जो है मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और प्रेमिसेस की वैल्यू 5,000 इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 20,000 से 25,000 करना है। ये रिवेल्यूएशन के पॉइंट हो जाएंगे। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट मिथ्या शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2019 और 20। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रॉफिट निकालना है। 4,200 should be paid immediately and the balance should be paid in 4 equal half yearly installment। ठीक है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करना है 10% के रेट से। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट द अबव एंड राइट द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल द अमाउंट इज फुल्ली पेड। Also prepare the balance sheet of Nithya and Satya as it would appear on the August 1st after 2020 giving the effect to the adjustment। यानी कि अपने को बैलेंस शीट भी यहाँ पर बनानी है। तो देखिए सबसे पहले अपन वर्किंग नोट की बात कर लेते हैं और वर्किंग नोट को सीखने के बाद फिर अपन जनरल एंट्री पे आते हैं। देखिए गुडविल की बात करेंगे सबसे पहले। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट आपको दे रखा है 14,000, इसकी एवरेज प्रॉफिट आएगा और उसका 2.5 अगर करते हैं तो हमारी गुडविल आ जाएगी 35,000। फर्म की गुडविल 35,000 और उसमें से मिथ्या का शेयर हो जाएगा 2/10 यानी कि 7,000। और 7,000 की जो गुडविल रहेगी उसे हम 5:3 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि गेनिंग रेशो इनका ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगा। मिथ्या यहाँ से रिटायरमेंट लेता है। इसके बाद में करंट पीरियड का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको 15,000 दे रखा है। 1 अगस्त को उसकी डेथ होती है, तो 15,000 का 4/12 यानी कि 4 महीने का प्रॉफिट निकलेगा और उसमें से मिथ्या का शेयर निकलेगा 1,000। ठीक है, तो 1,000 उसकी जो है करंट पीरियड का प्रॉफिट आ जाएगा। अब आते हैं अपन वर्किंग नोट पे। देखें सबसे पहले तो ये ओल्ड गुडविल अपने को दे रखी थी 5,000 रुपये की, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 में।
ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2500, 1500 और 1000। तो नित्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, सत्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिथ्या कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो न्यू गुडविल यहाँ पर निकाली थी अपन ने मिथ्या की 7000, उसे हमने 5:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, ये गेनिंग रेशो अपन ने अज्यूम किया है। तो 4375 और 2625, तो मिथ्या कैपिटल अकाउंट और सत्या कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद में रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बन जाएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सभी पार्टनर्स को अपन क्रेडिट कर देंगे और ये जो रेशो है 532 में 6000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट में देखो पेटेंट्स और प्रेमिसेस की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो उनको अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवेल्यूएशन अकाउंट के। और मशीनरी की वैल्यू जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आएगा 2000 और 1000 और 600 यहाँ पर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करंट पीरियड का उसका जो प्रॉफिट था 1000 रुपीज का था। ठीक है, मिथ्या सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिथ्या कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिथ्या कैपिटल अकाउंट। तो करंट पीरियड का प्रॉफिट अपन इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से दिखाते हैं और उसका जो बैलेंस निकलेगा कैपिटल अकाउंट का वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मिथ्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिथ्या एग्जीक्यूटर अकाउंट। और 4200 का उसको क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू बैंक आएगा। रिटायरमेंट की डेट पर 4200 का उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। 28,600 जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मिथ्याज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और पेमेंट जो होगा वो लोन अकाउंट से ही होगा, मिथ्याज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। रिवेल्यूएशन अकाउंट एक बार आप देख लीजिए, 2005 और 5000। पेटेंट्स और परमिसेस की वैल्यू इंक्रीज हुई है और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है। 2000 का हमारा रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस पीडी आ जाएगा 30,000, 30,000 और 20,000। इसके बाद में रिजर्व फंड आपका दे रखा था उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 532 में। और गुडविल का यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुका है बाय नित्या कैपिटल अकाउंट और बाय सत्या कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवेल्यूएशन अकाउंट का हमारा प्रॉफिट आ चुका है और करंट पीरियड का प्रॉफिट 1000 रुपीज था। गुडविल का अमाउंट जो है यहाँ से निकल के आएगा, आपका जो ओल्ड गुडविल थी उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2500, 1500 और 1000। मिथ्या कैपिटल अकाउंट 4375 और 265, ये गुडविल का अमाउंट है। गुडविल की कॉन्ट्रा एंट्री बनती है जो दोनों तरफ आती है। फिर इसका जो बैलेंस निकलेगा मिथ्या का वो 28,600 रहेगा और वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मिथ्याज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और दोनों पार्टनर्स का यहाँ से बैलेंस शीट ही निकल के आ जाएगा। इसके बाद में हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स हमारे पास 14,000 के हैं, कोई चेंज नहीं है। और मिथ्या एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा लोन अकाउंट में वो रहेगा आपका 24,400, क्योंकि 28,600 में से 4200 का अपन पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये लोन अकाउंट है और दोनों की कैपिटल आई जाएगी। बैंक अकाउंट में 8000 का बैलेंस था, 4200 माइनस करके 3800 दिखा देंगे। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है। मशीनरी आपकी इंक्रीज हो चुकी थी। ठीक है, सॉरी मशीनरी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई थी, पेटेंट इंक्रीज हुआ और प्रेमिसेस इंक्रीज हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आपको असेट साइड में दिखाना है जो करंट पीरियड का अपन ने प्रॉफिट दिया था। इसके बाद में देखो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट अपने को बनाना है और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में इसका पेमेंट करना है। सबसे पहले तो 1 अगस्त को आप मिथ्या का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे 28,600। 28,600 में से 4,200 का हम पेमेंट कर देंगे उसी डेट पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों 28,600 में से 4,200 का पेमेंट कर दिया तो बचेगा आपका 24,400। इसको अपने को 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी 6,100 रुपये की।
ठीक है। और पेमेंट करना है 6 6 महीने बाद में। तो 1 अगस्त के 6 महीने बाद डेट आएगी आपकी 1 फरवरी। तो 1 फरवरी तक अपने को 10% का इंटरेस्ट लगाना है 6 महीने का। ठीक है। 1 अगस्त को हमारे पास बैलेंस बचेगा 24,400। कैसे? 28,600 में से 4,200 का अपन पेमेंट कर देंगे। तो 24,400 बचेगा। 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा 1220। और 1 फरवरी को हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 7,320। 6,100 की इंस्टॉलमेंट है और 1,220 रुपये का इंटरेस्ट है। ठीक है। अब मार्च पे अकाउंट क्लोज होगा, तो फरवरी तक का तो इंटरेस्ट लग ही चुका है 1 फरवरी तक का। तो फरवरी और मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा, और वो लगेगा 24,400 का जो अमाउंट था उसमें से 6,100 माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस बचेगा 18,300। उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर एक्रूड हो जाएगा, और 31 मार्च पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 305 रुपये। फिर इसका बैलेंस निकलेगा 18,605। इसे हम नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस बीडी में ट्रांसफर कर देंगे 18,605। ठीक है बच्चों। अब अपने को क्या करना है, 4 महीने का इंटरेस्ट और लगाना है, क्योंकि अगस्त में पेमेंट करना है अप्रैल के 4 महीने बाद, क्योंकि फरवरी तक का इंटरेस्ट हम लगा चुके थे। तो 4 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर और कैलकुलेट होगा 610 रुपये। और 1 अगस्त को हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 6,100। 305 का इंटरेस्ट तो पिछले साल 2 महीने का लगाया था, और 4 महीने का इंटरेस्ट ये हो गया, तो टोटल हो गया 7,015। इसके बाद में 18,300 में से 6,100 का पेमेंट अपन माइनस कर देंगे, तो 12,200 बचेगा। और 12,200 का 1 फरवरी तक का 6 महीने का इंटरेस्ट और लग जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त के बाद में अगला पेमेंट 1 फरवरी को होगा। साल में 2 पेमेंट करने हैं, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट करने हैं। तो 1 फरवरी को 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 12,200 पे 10%, 610 रुपये का। ठीक है। और यहाँ हम पेमेंट कर देंगे 1 फरवरी 2022 को 6,100, और 610 का इंटरेस्ट जोड़ के 6,710। फिर अपने को अगला पेमेंट नेक्स्ट ईयर करना है 2023 में। तो 31 मार्च 2022 तक का पेमेंट अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। इसका इंटरेस्ट निकलेगा, देखो रिमेनिंग अमाउंट होगा 12,200 में से अपन ने ये तीसरा पेमेंट 6,100 का कर दिया, तो 6,100 रुपये बचेगा। इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट और कैलकुलेट हो जाएगा 305 रुपये, और हमारा बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा 6,202 रुपीज। फिर लास्ट इसको बैलेंस को अपन इधर ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी, और 4 महीने का इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लेंगे। 2 महीने का तो अभी अपन पीछे निकाल चुके थे 305 रुपये। ठीक है। एक सेकंड, इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ये अमाउंट कितना है, 305 है या 202 है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इसमें। 2 महीने का निकालना है। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, 305 प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये होगा आपका 102। ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पर 102 रुपये का आएगा, और इसमें 6,100 में 102 रुपये ऐड करके ही बैलेंस लिखा गया है। बाकी टोटल यहाँ पर बिल्कुल सही है, टोटल में कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरेस्ट हमारा 4 महीने का तो 203 रुपये का आ जाएगा, और 2 महीने का अपना 102 रुपये का आ चुका था। तो दोनों को यहाँ पर जोड़कर 1 अगस्त को हम पेमेंट कर देंगे 6,405 रुपये का। ठीक है बच्चों। तो ये मिथ्याज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये लोन अकाउंट है। और वर्किंग नोट अपन कर ही चुके हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में अपन ने इसके कंप्लीट टॉपिक कर लिए हैं। और इसके बाद में हम डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस लेंगे, इसके 2 या 3 लेक्चर में अपन उसको कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।